गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बंसा क्लासेस राउरकेला उड़ीसा में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे oogenesis। ठीक है, तो oogenesis क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं oogenesis। तो oogenesis का प्रोसीजर क्या होता है, देखिए इसके अंदर 3 फेज़ होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरा होता है ग्रोथ फेज़, तीसरा होता है मैचुरेशन फेज़। तो इन तीनों फेज़ के बारे में हम इस फ्लो चार्ट से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले होता क्या है। आप देखते हैं कि oogenesis में क्या होता है। सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का मतलब क्या होता है, वो सेल जो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं ओवम मदर सेल, जो लास्ट में क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवा को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। जब इनके अंदर माइटोसिस होता है तो क्या बनेगा, उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो प्रीमोर्डियल सेल से उगोनिया का फॉर्मेशन जो होता है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेस। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो उगोनिया है ये ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे डबल एक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये फीमेल के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उगोनिया से प्राइमरी oocyte तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फेस, और प्राइमरी oocyte से पूरा एंड तक का ये सारा पार्ट कहलाता है मैचुरेशन फेज। अब प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गए। प्राइमरी oocyte क्या होंगे, इनके अंदर क्या होगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होगा तो यहाँ प्रोफेज कंडीशन पे आके ये क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाते हैं, स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, अप टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा, जब प्यूबर्टी कंडीशन आ जाएगी, आफ्टर द प्यूबर्टी, उसके बाद क्या होगा, मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, अगेन फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा, तो उससे क्या फॉर्म होंगे, एक सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी। अब सेकेंडरी oocyte जो होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। देखिए आपने, मैंने बता दी क्रोमोसोम का डिवीजन देख लिया यहाँ पे 23+X 23+X। अब मुझे ये बताओ, ये पोलर बॉडी क्यों बनती हैं, पोलर बॉडी क्यों बनती है। पहली चीज़ तो ये लेस होती है साइटोप्लाज्मा के अंदर। दूसरा, ये क्यों बनाई जाती है या क्यों बनती, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अपने को पता होना चाहिए। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि इससे क्या होता है, ओवा जो होता है ना, ओवा उसको हैप्लॉइड बनाए रखने के लिए इनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्लॉइडी लेवल, यानी कि प्लॉइडी लेवल मेंटेन करती हैं ये। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंडरी oocytes के अंदर क्या होता है, सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा और वो मेटाफेज स्टेज तक क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, अब जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तो ओव्यूलेशन स्टार्ट होने बाद क्या होगा, एग बन गया। अब एग जो होता है, इसको अगर स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा और क्या करेगा, सेकेंड म्योटिक डिवीजन करके ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म कर देगा। अगर इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइज भी नहीं होगा और डीजनरेट हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो हम लोग बोलते हैं ना कि ओवा बाहर निकलता है, एक्चुअली उसके अंदर सेकेंडरी oocyte बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया oogenesis का पूरा प्रोसेस। इसको दोबारा सुन लो एक बार। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, ओवा मदर सेल बोलते हैं, इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा, उगोनिया। उगोनिया तक का स्टेज क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन फेज। उगोनिया से बाद क्या बनते हैं, प्राइमरी oocyte। ये पोर्शन क्या कहलाता है, ग्रोथ फेज। उगोनिया डेवलप होकर क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा। जब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा तो प्रोफेज स्टेज में आके अप टू प्यूबर्टी ये रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और जब प्यूबर्टी कंडीशन आ जाती है तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन हो जाएगा, मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होगा, वापस से फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा। उसके बाद क्या फॉर्म हो जाएंगे, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के अंदर वापस डिवीजन होता है और मेटाफेज कंडीशन में आके वो स्टॉप हो जाते हैं। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन क्या होता है, जिससे कि वो ओवा के हैप्लॉइड लेवल को मेंटेन कर सके, यानी कि प्लॉइडी लेवल को मेंटेन कर सके। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओव्यूलेशन जब स्टार्ट होता है तो ओव्यूलेशन में क्या बनेगा, एग। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे एग को स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइज होके
ओवम बना देगा और सेकेंड पोलर बॉडी बना देगा। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा और डीजनरेट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। आगे बात समझ में? तो ये आपका प्राइमरी oocyte से यहाँ तक का सेकेंड पोलर बॉडी तक का जो पार्ट था वो सारा किसका पार्ट था? आपका मैच्योरेशन फेज का पार्ट था। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो, छोटी चीज़ है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, जब एंट्री ऑफ द स्पर्म रीस्टार्ट सेल साइकिल ब्रेकिंग डाउन, जब स्पर्म का एंट्री होता है और सेल साइकिल रुकती है तो वहाँ पे क्या होता है? एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एपीसी में, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर में, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि स्पर्म जब एंट्री करता है तो सेल साइकिल जब रीस्टार्ट होती है तो कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है ना? एमपीएफ कन्वर्ट होते हैं एपीसी में। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया oogenesis। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ एग। टाइप्स ऑफ, मैं उसका ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ये वीडियो बंसल क्लासेस राउरकेला उड़ीसा का वीडियो है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो भाई, अब टाइप्स ऑफ एग देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक, इस बेसिस पे एग का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है एलेसिथल, एलेसिथल, ठीक है। इसमें किस टाइप का एग होता है? इन दिस टाइप ऑफ एग यॉक कैसा होता है? नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम उसका, ह्यूमन एग। ह्यूमन एग के अंदर एलिसिथल टाइप का एग पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर यॉक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका माइक्रो लेसिथल, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अमाउंट ऑफ यॉक जो होता है, अमाउंट ऑफ यॉक जो होता है कैसा होता है? वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल सकते हैं, ऐसा किसके अंदर होता है? ये होता है एम्फिएस्कस, एग ऑफ एम्फिऑक्सस, ठीक है, यूथीरिया के अंदर, ठीक है। तीसरा आता है आपका मीजो लेसिथल, मीजोलेसिथल। इसके अंदर क्या होता है? अमाउंट ऑफ यॉक जो होता है मॉडरेट टाइप का होता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, मीडियम भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, इस तरीके से मतलब डिफरेंट टाइप से मॉडरेट बदलता रहता है, ठीक है ना। अब ये ऐसा किसके अंदर पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है एग ऑफ एम्फीबिया, ठीक है। ये नाम सब याद रखना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार यहाँ से, एग ऑफ, ठीक है। मीजोलेसिथल में क्या अमाउंट ऑफ यॉक कैसा होता है? मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ना कम, बीच का रहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है? एम्फीबिया के अंदर ऐसा होता है, और लंग्स फिशेस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पॉलीलेसिथल, ठीक है। पॉलीलेसिथल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एग आर विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है? यॉक प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दे देंगे इसका हम, इंसेक्ट एग, इंसेक्ट का एग, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, ये मैं नोट शेयर कर दूंगा, फिर भी सुनते चलो अच्छे से। अब आता है एग का दूसरा टाइप, इसको आप थोड़ा यहीं से देख लो, तेरे को यहाँ से आ जाओ। अब आता है आपका, ये हो गया। अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यानी कि किसके अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले आता है आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल को बोलते हैं होमोलेसिथल एग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? द यॉक इज इवनली और होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज एग्स, यानी कि हाँ,
आइसोलेशन में क्या होता है कि यॉक या तो समान रूप से सेम फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, ऐसा इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो या एलिस्थल एग जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है टीलोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है, यॉक इज कंसंट्रेटेड इन वन पार्ट ऑफ द एग, मतलब एग के एक पार्ट का यॉक जो क्या होगा, कंसंट्रेटेड टाइप का होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीजोलेसिथल एग। ये जो हमने पढ़े थे यहाँ पे मीजोलेसिथल, पॉलीलेसिथल। अभी टीलोलेसिथल में क्या होता है कि एग में किसी एक पार्ट पे जाके पूरा यॉक इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ऐसा किसके अंदर होता है, मीजोलेसिथल एग ऑफ एम्फीबिया के अंदर। नेक्स्ट आता है डिस्कॉइडल एग। डिस्कॉइडल एग क्या होता है कि इसके अंदर यॉक का जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर कम होता है और यॉक का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ऐसा किसके अंदर होता है, एग ऑफ रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रोलिसिथल एग। सेंट्रोलिसिथल एग में क्या होता है कि इसके अंदर यॉक बहुत अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में, ठीक है। अधिक होगा और सेंटर में प्रेजेंट होगा। ऐसा किसके अंदर होता है, इंसेक्ट के अंदर, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ शेल, यानी कि उनकी जो कवरिंग होती है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है सिलियोडिक टाइप का एग, ठीक है ना, सिलियोडोइक टाइप का एग। इसके अंदर क्या होता है कि जो एग होता है उसके चारों ओर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, एक हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं सिलियोडिक एग, ठीक है ना। और ये ऐसा जिन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के होते हैं, ठीक है। वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल पे पाए जाते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, इनके अंदर इस टाइप का एग प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका आता है नॉन सिलियोडोइक एग, मतलब ये क्या होते हैं, इनके चारों ओर हार्ड शेल क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है, जैसा विविपेरस एनिमल्स, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन oocyte। oocyte का स्ट्रक्चर ऑफ oocyte क्या होता है कि अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, द न्यूक्लियस ऑफ एग इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, ठीक है। न्यूक्लियस के एग को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। इसके चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एग मेम्ब्रेन, ठीक है। जो oocyte होता है, ठीक है, oocyte और विद द एग मेम्ब्रेन, इसको कंबाइंड फॉर्म में एग बोलते हैं, ठीक है। देखो एग इज इक्वल टू oocyte या ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जनरली जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडाकार शेप के होते हैं, यानी कि ओवल शेप के होते हैं, ठीक है ना। अगर लेकिन हम बात करें इंसेक्ट की तो ये लंबे भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी हो सकते हैं, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल, ठीक है। अगर हम सब बात करें सबसे स्मॉलेस्ट एग की तो कैसा होता है, 50 मीटर का होता है, किसके अंदर पाया जाता है, पॉलीचीटा के अंदर, ठीक है। और लार्जेस्ट जो होता है वो किस में होता है, ऑस्ट्रिच के अंदर, मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉलीचीटा, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच के अंदर, ठीक। अब आ जाओ आगे। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एग का मेम्ब्रेन के बेसिस पे। तो देखो एग के पास क्या होता है, अगर हम बात करें उनके ऑरिजिन के बेसिस पे तो 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जो होती है ये कैसे होती है, दिस मेम्ब्रेन इज सीक्रेटेड बाय द oocyte, ये oocyte खुद बनाती है इस लेयर को, इसका फॉर्मेशन oocyte खुद करती है। एग्जाम्पल जैसे जोना पैलिसिडा, ठीक है, और विटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पैलिसिडा। दूसरा आता है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ये जो होता है ना, दिस इज फाउंड आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, यानी कि इसके बाहर पाई जाती है, ठीक है ना, और सीक्रेटेड बाय द ओवरी, ये ओवरी इसको फॉर्म करती है। एग्जाम्पल कोरोना रेडिएटा और कोरियन, ठीक। तीसरा टर्शरी एग मेम्ब्रेन क्या होता है, दिस इज प्रेजेंट द आउटसाइड ऑफ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, यानी कि इसके बाहर, ठीक है, और सीक्रेटेड बाय द यूट्रस, ठीक है। कौन सा होता है, जेली कोट जो स्ट्रक्चर होता है, शेल, ठीक है, या शेल मेम्ब्रेन। अब फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, चेक पॉलीस्पर्मी
एंड टू प्रोवाइड बॉयंसी टू द एम्फीबियन एग्स। बॉयंसी मतलब पानी में तैरने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, एग ऑफ मैमल्स क्या होता है। अगर हम मैमल्स के एग के बारे में बात करें तो इसके अंदर यॉक का अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसके एग को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोलेसिथल या आइसोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल या होमोलेसिथल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। पहला होता है जोना पैलिसिडा, दूसरा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो जोना पैलिसिडा क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन। ये कहाँ से सीक्रेट होती है, उस साइड से सीक्रेट होती है, उस साइड इसको खुद सीक्रेट करती है। दूसरा कोरोना रेडिएटा, ये क्या होता है, ये फॉलिकल्स की लेयर होती है, ठीक है। ये कई सारी सेल्स ये आपस में मिलके क्या बनाती है, हाइलुरोनिक एसिड का द्वारा चिपकी रहती हैं। ये सब लेयर आपस में हाइलुरोनिक एसिड के थ्रू क्या रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और देख सकते हो, इनके अंदर टर्शरी मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। अगर हम मैमेलियन एग का बात करें तो उसका साइज बात करें तो 0.1 mm इन साइज होते हैं, ये 0.1 mm इन साइज होते हैं ये, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बता दिया एग के बारे में, टाइप्स ऑफ एग के बारे में। बंसा क्लासेस राउरकेला उड़ीसा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए वेलकम।